हम सब यहाँ जश्न मनाने आए हैं क्योंकि हमारा नेता लोकसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ घोषित हुए हैं। आप इतनी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं जो 1 मिनट की जानकारी देने पे इतनी जल्दी इतने लोग उपस्थित हो गए और कार्यकर्ताओं में जोश दुगना हो गया है और सब मिल के हम काम करेंगे दुगनी जोश के साथ, उत्साह के साथ। निश्चित रूप से हम 1 लाख से अधिक मतों से जीत के दिखाएंगे और हमारे नेता ने काम किया। यहाँ 2 जिलों की सौगात दी थी, मानपुर महिला और खैरागढ़, और भी काम मिलेगा जब आएंगे तो हमारे सांसद बन के हमारे नेता। तो हम सब जो जोश में है, उत्साह में है। बाहरी प्रत्याशी का दंगल हमेशा लगता रहा है, भूपेश बघेल को भी बाहरी प्रत्याशी बोलेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकसभा चुनाव में बाहरी प्रत्याशी मायने नहीं रखता। मोदी जी वाराणसी में जाकर लड़ लेते हैं, अभी सरोज पांडे जी कोरबा जाके लड़ रही है। फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का क्षेत्र तो पूरा छत्तीसगढ़ था, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाहरी आदमी नहीं है। लोगों ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जब थे तो राजनांदगांव का दौरा बहुत कम होता था। देखिए, एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास समय कम रहता, फिर भी वो बहुत ज़्यादा दौरा करते थे। लेकिन आपके पूर्व विधायक देख लीजिए, सांसद को देख लीजिए, कितनी बार आए, उनका तो क्षेत्र था लेकिन वो नज़र नहीं आए। हमारे मुख्यमंत्री फिर भी आए। भाजपा में मोदी की गारंटी है, कांग्रेस में क्या है? हम अपने मेहनत पे, कार्यकर्ताओं के उत्साह से और प्यार मोहब्बत से वोट मांगते हैं। हम लोगों में नफरत नहीं फैलाते, क्राइम नहीं बढ़ाते। हम अपनी कार्यकर्ताओं के जोश और त्याग से और जुनून के साथ हम जाएंगे जनता के बीच और वोट मांगेंगे। क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, प्रमुख मुद्दा तो किसानों का है। आज जो सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे उनको न्याय नहीं मिल रहा है, मुद्दा तो वो साक्षी मलिक का भी है जिसको कभी न्याय नहीं मिला। मुद्दा तो ऐसी महिलाएं का है जिनकी मृत्यु होने पर, रेप होने के बाद उनके परिवार को पूछा नहीं गया। मुद्दा तो बेरोजगारी है, मुद्दा तो उद्योग लगाने की है, मुद्दा तो शिक्षा है जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया, मुद्दा तो स्वास्थ्य है। मोदी जी पूरे 9 साल में मुख्य बिंदु पर तो काम नहीं किए, लेकिन प्रोपेगेंडा रच रच के वो टिकट मांगने लगते, वोट मांगने लग जाते हैं और जीतते हैं। अब जनता इस बहकावे में नहीं आएगी। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को काम चाहिए, महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहती है। इस पर अब बातें होगी। टिकट के भी आप दावेदार हैं, क्या कहेंगे? जी, मैंने दावेदारी मतलब अपने वहाँ पार्टी फोरम में बहुत ऑफिशियली कभी नहीं की, और चूँकि हमारे नेता के बाद कोई नाम और बसता नहीं है, तो हमारे नेता पर हम सब समर्पित हैं। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का माननीय भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव में प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनमें जो उत्साह पहले भी था, आज भी है, और जीत के प्रति पूरे कार्यकर्ता आशान्वित हैं और पूरे तन मन धन से कांग्रेस का प्रत्याशी भूपेश बघेल जी जो हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी जीत सुनिश्चित है। और साथ ही साथ चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के पूरे कांग्रेस जन और आम जनता हृदय से आभार भी व्यक्त करती है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हमेशा से कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी उतारी है, इनको भी बाहरी माना जा रहा है, क्या कहेंगे? लोकसभा का चुनाव देश के परिप्रेक्ष्य में होता है, उसमें बाहरी की बात नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री भी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से बाहरी और अंदरूनी की बात नहीं है। जो योग्य प्रत्याशी है, सक्षम नेतृत्व है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से उनका नेतृत्व मिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी, 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे और बेहतर कार्य योजना के जनक हैं भूपेश बघेल जी, तो निश्चित रूप से राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल जी का नेतृत्व मिलेगा और उनकी जीत सुनिश्चित होगी। कार्यकर्ता सभी तन मन धन से मेहनत करेंगे। भाजपा ने मोदी की गारंटी को अपना मुद्दा बनाया है, कांग्रेस के किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान उतरे? देखिए, गारंटी की बात वो करते हैं जिनमें अविश्वास की भावना होती है। जो जुमला है वही अब गारंटी हो गई है। जिस प्रकार से मोदी की गारंटी में किसानों को 3100 देने की बात छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भाजपा ने किया था, आज तक वो भुगतान देने की स्थिति में नहीं है और 12 तारीख को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नगद काउंटर किसी भी ग्राम पंचायत पे नहीं खोले हैं। महतारी वंदन योजना में 18 से 21 वर्ष की महिलाओं के साथ अन्याय किए हैं। आज भी छत्तीसगढ़ की गरीबी रेखा की जो महिलाएं हैं, गृहिणियाँ हैं, वो 500 रुपये में गैस कनेक्शन कब मिलेगा, ये सब देख रहे हैं। मोदी की गारंटी फेल है और छत्तीसगढ़ में हमारे नेता भूपेश बघेल हैं। लोगों का आरोप है कि राजनांदगांव को 3 जिला में विभक्त कर दिया है।
देखिए, विकास की परिकल्पना जब करनी होती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में करने के बाद जो विकास तीव्र गति से होती है, उसका परिणाम ये है कि आज खैरागढ़ और मोहला मानपुर विकास की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। ये भूपेश बघेल जी की देन है। और जिस प्रकार से राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के नेतृत्व मिला, सांसद मिला, तो सिर्फ दम से ही झेले हैं। ये मात्र कटघोरा और डोंगरगढ़ रेल लाइन की बात करते हैं, वो कहीं धरातल पर लागू नहीं है। और तो और जिस प्रकार से भारतमाला परियोजना दम तोड़ दी है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, तमाम मुद्दे हैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जो निष्क्रिय नेतृत्व को रेखांकित करता है।